मैं आपको एजेंडा बताता हूँ। इमरान खान की एक डील हुई थी, मैं आपको आज कौम को बता देना चाहिए। अमीर गरीब की तकसीम, लेवल बराबर नहीं है ना यहाँ पर। फिर यहाँ पे जात पात लसानी तकसीम, हर लिहाज से तकसीम करने की कोशिश की गई है। किसी को लिबरल, किसी को फंडामेंटलिस्ट बनाकर तकसीम, हर जगह तकसीम। अब अदलिया में भी तकसीम लाने की एक साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है। लेकिन पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आज जब चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स दे रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। क्या आपने एक आइन को फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये फैसला कर ले। अगर नहीं करना है तो क्लियर कर दें। अगर आइन और दस्तूर के मुताबिक चलना है तो फिर तो आपको जमूर के पास जाना होगा, और जमहूरियत में जमूर से ही रुजू किया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है अदलिया के खिलाफ, जलसों में जजेस के नाम लेकर इन पे हमला, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, उनका इंटरव्यू सुने, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें वो बताते हैं, और वो फुटेज मौजूद है हर जगह पर, किस तरह से हमला आवर हुए, फिजिकल अटैक किया अदालतों के ऊपर, क्या कुछ होता रहा यहाँ पे माजी में। और सबसे अहम बात है कि जब कानून की गिरफ्त में आने लगे तो कानून ही बदल दें, और जब पार्टी में आप देखें कि बुरा वक्त आए तो पार्टी बदल दे, और जब देखें कि नजरिया जो है मुफाद पे नहीं चल रहा तो नजरिया ही बदल दे। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जब अपने आप को आप बदलेंगे, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई फरमाए। हमने इस मुल्क को आगे लेकर के जाना है, और इंसाफ की तवक्को है। पूरी अवाम, 23 करोड़ का जो बेंच बना हुआ है, उसकी नजरें, 23 करोड़ अवाम का जो बेंच है उसकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अपने जमूर के साथ, अपनी अवाम के साथ, अपनी कौम के साथ खड़े, और अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के साथ खड़े हैं। हमारे खिलाफ भी तो फैसला आया था, इमरान खान ने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे ना, फैसला आया, रिवर्स हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इतने बजे बैठे, इतने बजे वोटिंग होगी, ये होगा, यूं आएगा, यूं करेंगे, एक चीज बता दी। इमरान खान साहब ने डायरी ली, घर चले गए, नो प्रॉब्लम। अदलिया का एहतराम करते हैं, हर स्टेज पे इमरान खान साहब ने अदालतों का एहतराम किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले और दिल सबके सबसे साफ मिले। हम सब ने, सब, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, हम सब ने एक चीज सोचनी है। हम हमेशा ये झंडे वाली गाड़ी, ये दफ्तर, ये चीजें सोचते रहते हैं। हम आम आदमी का कौन सोचेगा? आटे की कतार लगी हुई है लोगों की, मर रहे हैं लोग, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। अपना देख रहे, झंडा गाड़ी, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, मजा आ रहा है, बैरून मुल्क दौरों का मजा आ रहा है। अभी तो वजारत रहने देना, हमें वजीर रहने दें। अभी ये डिस्कशन हो रही है, आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा, बस इस पर एक्सटेंशन ले, एक्सटेंशन ले, आइन को छोड़ दे, धज्जियां उड़ा दे। ऐसा नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पर होंगे। और कहते हैं सारा इलेक्शन साथ हो, बिल्कुल साथ हो, अच्छी बात है। आप असम्बलियां तोड़े, सिंध, बलोचिस्तान और कौमी असम्बली तोड़े, आए, एक साथ इलेक्शन हो, बातचीत हो सकती है ना। इमरान खान साहब तो तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, इलेक्शन पर बातचीत हो सकती है, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन की धज्जियां उड़ाएं, कानून नाम की कोई चीज ना हो, और अपनी मर्जी से सिर्फ इसलिए कि आपका सारा अवाम के अंदर आपकी जमानतें जब्त होनी है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और सारे सिर्फ नून लीग को इल्जाम नहीं दे सकते, सारे के सारे 13 जमात, पीडीएम, ये सारी की सारी जिम्मेदार है। आज जो पाकिस्तान के हालात है, ये सारे जिम्मेदार हैं इसके। जी हाँ, ओए होए, इतने ख्वाब देखते हैं ये लोग। और ये खैर आज से नहीं, ये पहले से कोशिश कर रहे हैं, 97 से ये कोशिश हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला इमरान खान के साथ, अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है। और हर मुश्किल वक्त में वो जो ईमान की उनकी ताकत है, उसने कमाल दिखाया है। और उनका भी पूरा पुख्ता ईमान है कि ये मुल्क बदलेगा, ये मुल्क आगे जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इस वक्त बड़ी मायूसी है हर तरफ, लेकिन इस बीच, इस कठिन मरले के बीच एक रास्ता जरूर दिखाई दे रहा है। और वो रास्ता अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की कौम ने दिया है। जिस तरह ये कौम जागी है, यूथ हमारी, ये मिसाल हमें नहीं मिलती है। इसलिए उम्मीद है कि हम निकलेंगे और रोशनी की तरफ जाएंगे। साहब, यहाँ भी बात सवाल हुई, राना सनाउल्लाह साहब के सवाल की, राना सनाउल्लाह यही बात करके गए हैं
कि 2014 से 2023 यानी 10 साल में इमरान खान किस एजेंडे पे काम कर रहे थे, इसकी तहकीकात होना जरूरी है। मैं वो एजेंडा क्या था और दूसरा बात बेंच क्यों टूटता जा रहा है? मैं आपको एजेंडा बताता हूँ। दो सवाल। इमरान खान की एक डील हुई थी, मैं आपको आज कौम को बता देना चाहिए। इमरान खान की डील हुई इस कौम के साथ, और इस कौम के साथ डील ये हुई, इस कौम ने कहा कि हमें ये लूटते रहे हैं, सरे महल बना, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बने, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, चोरी हुई, उस गरीब टैक्सी ड्राइवर का पैसा चोरी करके, मजदूर का पैसा चोरी करके मालात बना लिए। तो इमरान खान को फिर वो करना पड़ा एजेंडा, वो एजेंडा लॉन्च करना पड़ा, वो था एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए तो तकलीफ है इनको, बार बार क्या आते हो, उठ उठ के आते हैं दिन रात इमरान 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 इमरान। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इन्हें इमरान खान के अलावा तो बात करते ही नहीं है ये, इसीलिए तो सवाल है यही। तो ये सब कुछ आपके सामने है। एनआरओ लेने की जब कोशिश की, वो भी आके आते साथ कानून तो बदला है ना, तो जब इनको कानून की गिरफ्त में आते हैं, कानून बदल के रख देते हैं। और शाह महमूद, इमरान खान की ये कोई गलत ना काम करने की सबसे बड़ी दलील जो है वो 150 पर्चे हैं उनपे। ये सबसे बड़ी दलील है, कोई एक मुस्तनद चीज है नहीं, इसलिए ये 150 बोगस पर्चे हैं। और इमरान साहब पे 150 हो चुके हैं, अब डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। रोज सुबह नाश्ते पे एक FIR मिलती है, इसमें एक बताएं जो सीधी हो। इसमें ऐसी FIR है कि आप दोनों खड़े आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं क्यों देख रहा हूँ, मेरे पास पर्चा काट दे। अस्सलाम वालेकुम।